प्लस बी एच प्लस सी बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का मानक है। अब सबसे पहला काम क्या है, इसमें हम क्या निकालते हैं, विविक्त कर। विविक्त कर, इसको डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, डी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी के आधार पे हम मूलों की प्रकृति बताते हैं। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होती है, समीकरण के मूल कैसे होंगे। नंबर 1, यदि d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। अगर d बराबर 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। दूसरा नंबर होता है, यदि d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान धनात्मक अगर आए तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। और नंबर 3, यदि d इज लेस देन 0, यानी कि d का मान अगर ऋणात्मक आए तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। तो समीकरण के मूलों की प्रकृति हमने क्या बताई, पहला, अगर d बराबर 0 आ जाए तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगर d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि धनात्मक आ रहा है अगर d का मान, तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। और यदि d इज लेस देन 0, यानी कि d का मान अगर ऋणात्मक आ रहा है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। इसी तरह से अब इसमें मूलों का योग, देखिए मूलों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। देखिए ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या चीज है, एक्स का गुणांक है, और सी क्या है, अचर पद है। अब अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि अगर आपको मूल पता हो और समीकरण बनाना है तो कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। अगर आपको समीकरण के मूल पता है तो द्विघात समीकरण बनाने का मूल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए द्वि माने 2 होता है, घात माने घात हो गया। ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो वो द्विघात समीकरण होता है। तो समीकरण, द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी आती है, कोई भी क्वेश्चन अगर बहुविकल्पी में आता है तो कैसे बताएंगे, द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है, 2, यानी द्विघात समीकरण के जो मान निकलते हैं वो 2 निकलते हैं। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र होता है जिसको हम लोग श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र है श्रीधराचार्य विधि का सूत्र क्या है, श्रीधराचार्य विधि से इसको जब हम हल करते हैं, क्वेश्चन आता है ना सूत्र द्वारा हल करिए, तो सूत्र क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या होता है सूत्र निकालने का फॉर्मूला इसका, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस चैप्टर के यही मुख्य फार्मूले थे, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अगर आपको फार्मूले याद हैं
तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। नोट डाउन।